हेलो दोस्त, मैं मोहम्मद महनाज आलम। आज मैं बात करूंगा शिक्षा पर, जो कि दुनिया के तमाम मुल्क शिक्षा अपना रहे हैं। जी हाँ, दुनिया के तमाम मुल्क शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं और एक भारत है जो शिक्षा को दबाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान, जो कि यहाँ का नागरिक शिक्षा मांगते हैं तो उन्हें मारा या पीटा जाता है। जी हाँ, पिछले कुछ वर्षों से हमारे भारत में बीजेपी करीब 2014 से सत्ता अभी तक बीजेपी के हैं। तभी से शिक्षा को इतना दबाया जा रहा है, इतना प्रेरित किया जा रहा है स्टूडेंट को। ज़्यादा करके भारत में ये सब देखने के लिए मिलता है। शिक्षा के मामले में फिर हंगामा हुआ, जो कि दिल्ली में, जो कि भारत की राजधानी दिल्ली, वहाँ एक बार फिर हंगामा हुआ। हजारों की संख्या में दिल्ली में लड़कन अपना एसएससी प्रोटेक्ट्स के मामले में निकले हैं सड़कों पर, सरकार को अपनी बात बताने के लिए कि हमारी सरकार बात मान लेगी। और यहाँ दोस्तों, जो हमेशा के लिए जो होते आ रहा है स्टूडेंट के साथ, वही फिर हुआ, दोबारा हुआ। लड़कन को मारा पीटा गया, स्टूडेंट को वहाँ से भगाया गया। कई बच्चों को तो हाथ पैर भी फ्रैक्चर हुआ। क्यों दोस्तों? क्योंकि शिक्षा मांगने गए था, क्योंकि शिक्षा मांगने गए थे हम। और उस सड़क पे स्टूडेंट के साथ भी कुछ टीचरें भी थे, खास करके नीतू मैम, अभिनय सर, तमाम जो कि बड़े बड़े बीपीएससी के टीचर थे, वो प्रोटेक्ट्स में शामिल थे। और यहाँ तक दोस्तों, स्टूडेंट के साथ जो बदसलूकी किए, उसी तरह टीचरगण को भी बदसलूकी किए, मारा पीटा गया। और यहाँ तक कि एक टीचर का हाथ भी फ्रैक्चर हो चुका है। अब बताइए दोस्तों, इस तरह का हमारे भारत में, हमारे दिल्ली में, भारत के जो कि राजधानी हुए हैं, दिल्ली में इस तरह का विवाद देखने को मिलता है, तो समझिए। यही सब बात है दोस्तों। जब भी हम कोई भी सरकार से सवाल पूछते हैं तो हमारे साथ बुरी तरीके से व्यवहार किया जाता है। उनको लगता है कि मतलब हम जो मांग रहे हैं वो मेरा नहीं, उनका है। अरे भाई, मेरा अधिकार है, शिक्षा और रोजगारी, ये सब मेरा अधिकार है। आप हमें दीजिएगा तभी तो मैं आगे कुछ कर पाए देश के लिए। हमें मौका तो दीजिए पढ़ने की। जब भी शिक्षा के संबंध में किसी और चीज़ का बात करते हैं तो आप हमें बुरी तरीके से व्यवहार पुलिस द्वारा किया जाता है।
और यहाँ तक दोस्तों, भारत है कि ऐसा देश है सेकंड वर्ल्ड जो कि जीएसटी के मामले में शिक्षा पर 18% जीएसटी बैठ के जीएसटी 18% ठोके हुए हैं भारत में शिक्षा में। अब बताइए दोस्तों, जीएसटी 18% जिस देश में होगा उस देश में शिक्षा के क्या मायने होंगे। ये शिक्षा नहीं, एक धंधा कर रही है सरकार, आपसे, हमसे, पूरे स्टूडेंट से रोजगार कर रही है। अगर इतना ही चिंता रहता हम लोगों का, सरकार का, हमें प्रति सरकार का इतना ही चिंता रहता, तो आज जो बीत रहा है स्टूडेंट के साथ, किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, दुनिया के तमाम इंसान के साथ जो बीत रही है, वो इस तरह का आज देखने के लिए नहीं मिलता। और जो भी बड़े बड़े नेतागण हैं, खास करके हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हुए, और गृह मंत्री अमित शाह, ये सब खुद तो पढ़े लिखे हुए है ना, ये सब कहा जाने बंदर जाने आदि के सबद। अगर पढ़े लिखे कुछ रहते तब ना कि हाँ भाई स्टूडेंट किस चीज़ के मांग कर रहे हैं, उन्हें दिया जाए या ना दी जाए। ये खुद 16 दुनी 8 है, ये क्या जाने। भाई हटाओ इस के व्यवहार ख़त्म करो। इस तरह के बात, इस तरह के व्यवहार हम लोगों के साथ कर रहे हैं। यही सब देखते हुए दोस्तों, आज जो दिल्ली की सड़कों पर नीतू मैम, अभिनय सर, दुनिया तमाम टीचर साथ जो व्यवहार किए गए हैं सरकार द्वारा, ये सब देखते हुए हमें बहुत तकलीफ सी लगती है कि देखो, हम जो अपने हक के लिए मांग रहे हैं, शिक्षा मांग रहे हैं, वो भी नहीं दे पाते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, लड़ेंगे जब तक जान रहेगी, जब तक सांस रहेगी, जब तक लड़ेंगे। दिखा देंगे इन अंगूठों छाप के, सर पर बॉल नहीं है, चला है राजनीति करने, वो भी स्टूडेंट के साथ। दौड़ाएंगे, एक बार फिर दौड़ाएंगे जिस तरह अंग्रेज के दौड़ाए